गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओडोगोनियम की क्लासिफिकेशन, थैलेस स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन पे डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ओडोगोनियम का रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से होते हैं। ना स्टार्ट करते हैं। ओडोगोनियम में क्या होता है, 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है बाय जूस्पोर्स के थ्रू, बाय जूस्पोर। और नेक्स्ट होता है बाय एकाइनेट्स फॉर्मेशन, बाय एकाइनेट्स फॉर्मेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। ओके, तो ओडोगोनियम में 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, बाय जूस्पोर्स के थ्रू और बाय एकाइनेट्स के थ्रू। नो नेक्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। अब हम देखते हैं कि इस फ्रेगमेंटेशन किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई ओडोगोनियम का फिलामेंट है, ठीक है, ये ओडोगोनियम का फिलामेंट होता है। इसका ये एपिकल सेल होता है, ये इंटरकैलरी सेल्स होती है। ठीक है, इसके होल्ड फास्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, एपिकल सेल। और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है इंटरकैलरी सेल। तो जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो किसमें होता है, इंटरकैलरी सेल्स में होता है। ठीक है, इंटरकैलरी सेल्स में से कोई भी एक सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें जो वो क्या होता है, किसी रीजन की वजह से क्या होता है, साइज जो अपना फिलामेंट होता है मेन फिलामेंट से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और अलग होके क्या करता है, एक न्यू प्लांट का जनरेट करता है। इस टाइप रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, मीन्स क्या होता है, जैसे कि किसी जो ओडोगोनियम होता है उसका क्या होता है, जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है। किसी रीजन की वजह से यदि उसका इंटरकैलरी सेल्स का कोई एक सेल, ठीक है, कोई एक सिंगल सेल क्या होगा, यहाँ से किसी भी रीजन से टूट के सेपरेट, वहां से सेपरेट हो जाता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ग्रो करके एक न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरह से होता है, बाय जूस्पोर्स की तरह और बाय एकाइनेट्स के थ्रू। अब हम देखते हैं कि बाय जूस्पोर्स की तरह इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। जो बाय जूस्पोर्स होता है वो कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब परिस्थितियां इसके अनुकूल हो, मीन्स इसका वाटर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो होती है वो सुटेबल होनी चाहिए।
बाय जूस्पोर। ये कब हो रहा है? फेवरेबल कंडीशन में होता है। कंडीशन। ओके। अब इसमें किस टाइप से होता है? ये फिलामेंट का कोई एक सेल है, ठीक है, सिंगल सेल है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, साइड में होता है, ठीक है। और यहाँ बीच में क्लोरोप्लास्ट फिल होते हैं। तो इसमें जूस पोर्स के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, जो सेल होती है उसके सेंटर में आ जाता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जब ये इसका जो न्यूक्लियस होता है जब सेंटर में आ जाता है तो सेकंड क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, यहाँ पे पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म भरे होते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, कंट्रक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ करके एक राउंड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ओके। ये इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एकदम पूरी तरह से सिकुड़ गया है, इसमें न्यूक्लियस पर। और इसकी तरफ जो क्या होता है, कैप्सेल्स होती है, ठीक है, कैप्सेल या फिर इसकी जो ऊपर वाली सेल होती है वो रैप्चर हो जाती है। रैप्चर, ये जो वॉल होती है वो क्या होती है, फट जाती है, आपको ऊपर की से बोलेंगे कैप की तरह ओपन हो जाती है, ठीक है। ओपन होने के बाद क्या होता है, इसमें जो जो सेल्स, ये जो हमारा वो क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक सेकंड में डायग्राम बना लूं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी एक सिंगल सेल, ठीक है, जो क्या होता है, इंटर कैलोरी सेल की कोई एक सेल जो होती है वो क्या होती है, जो स्पोरेंजियम की तरफ, मदर सेल की तरफ वॉक करने लगती है, ठीक है। इसमें जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे ये के सेंटर में आ जाता है, ठीक है। फिर जब ये न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा तो इसके चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्मा भरे होते हैं। ये साइटोप्लाज्मा क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। जब ये जो साइटोप्लाज्मा होते हैं सिकुड़ के क्या गोल स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो जब ये इसमें स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाता है तो इसकी जो आउटर वॉल होती है वो क्या करती है, रैप्चर हो जाती है। जब रैप्चर हो जाएगी तो ये जो जो बना है जूस स्पोर्स, तो ये क्या करते हैं, ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। जो कैप जूस स्पोरेंजियम, ठीक है, ये इसके यदि हम ये जूस स्पोरेंजियम की तरफ वॉक करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, जूस स्पोरेंजियम बोलेंगे, जूस स्पोरेंजियम। जूस स्पोरेंजियम से जो जूस पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद क्या होता है, इसमें ये बहुत सारे फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मल्टी फ्लैजिलेट, ठीक है। ये मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं और मल्टी, जिससे थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब क्या होता है, इसका जो फ्लैजिला होता है वो डिसअपेयर होने लगता है, ठीक है। जब डिसअपेयर हो जाएगा तो ये रेस्टिंग पीरियड में आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इसका जो फ्लैजिला डिसअपेयर हो जाता है तो उसके बाद ये क्या होता है,
डेवलप करते हैं, ठीक है। डेवलप करेंगे धीरे धीरे, इसका जो होल्ड फास्ट बनाएंगे, होल्ड फास्ट के बाद क्या होता है, एक सेल्स बनेगी, एक सेल से फिर बहुत सारी सेल्स बनेगी, एक दो तीन, फिर ऊपर के वो जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलेंगे, एपिकल सेल। और ये वाला जो होता है वो क्या होता है, इंटर कैलोरी सेल होती है। और नीचे की तरफ जो होता है वो होल्ड फास्ट होता है। ओके। होल्ड फास्ट का वर्क क्या होता है, ये किसी भी सब्सटेंस है अटैचमेंट का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो होती है पहले अटैच होगी किसी सब्सटेंस से, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, डेवलप होगी, ये ग्रो करेगी। ओके। एक बार हम और देख लेते हैं, ठीक है। फिलामेंट की इंटर कैलोरी की कोई सेल, ठीक है, कोई एक सेल क्या होती है, जो होती है वो जूस स्पोरेंजियम की तरफ वॉक करती है। इसका जूस स्पोरेंजियम के जो इसके जो सेल्स होती है, बट सेंटर में, न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्मा आ जाता है, वो जो सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ के एक गोल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इसकी जो कैप्सेल्स होती है ये ऊपर से रैप्चर हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और ये कैसे होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। फिर मल्टीफ्लैजिल, फिर इसमें क्या होता है, इसके जो फ्लैजिला होते हैं वो धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाते हैं। जब इसके फ्लैजिला डिसअपेयर होंगे, फिर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, एक होल्ड फास्ट, मतलब किसी सब्सटेंस से अटैच्ड होते हैं। अटैचमेंट के बाद ये क्या होता है, उसमें डिवीजन होता है, और ये सेल में डिवाइड होते हैं, वन सेल्स बनेगी, टू सेल्स बनेगा। ऊपर की तरफ जो होते हैं वो एपिकल सेल्स होता है, जो सेंटर में होता है वो इंटरकैलोरी सेल होता है, और नीचे की तरफ होल्ड फास्ट होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब हम बाय एकाइनेट्स फॉर्मेशन। अब देखते हैं एकाइनेट्स फॉर्मेशन कैसे होता है। एकाइनेट फॉर्मेशन जो होता है वो कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होगा, कि जब इसकी जो परिस्थितियां होती है वो बिल्कुल विपरीत हो, प्रतिकूल हो, मीन्स इसमें वाटर, ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर हो वो सुटेबल ना हो। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन। सॉरी भाई, एकाइनेट्स। ओके। ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। ओके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एक फिलामेंट, ठीक है, कोई एक सिंगल सेल्स होती है, ठीक है, ये सेल है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की चाहिए, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की चारों तरफ जो साइटोप्लाज्मा, ये साइटोप्लाज्म रहते हैं इसकी चारों तरफ न्यूक्लियस के, ये साइटोप्लाज्मा क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो कि स्टार्च होता है, साइटोप्लाज्मा एंड रिजर्व फूड मटेरियल। इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये क्लोरोफाइसिस से बिलोंग करता है। क्लोरोफाइसिस में जितने भी मेंबर होते हैं उसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियस की चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जब ये इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना, इसके जो सेल वॉल होते हैं वो क्या करते हैं, एक थिक वॉल बना देते हैं, ठीक है। थिक वॉल बनाते हैं तो ताकि ये जब मतलब अनफेवरेबल कंडीशन का सामना कर सकता है। और ये जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या बोलेंगे, एकाइनेट्स बोलते हैं, ठीक है। एकाइनेट्स बोलते, जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवीजन करके एक न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ओके। एक बार और समझते हैं। सम फिलामेंट, ठीक है, कुछ फिलामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या साइटोप्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है, साइटोप्लाज्मा इकट्ठा हो जाएगा, और इसके साथ साथ इसके जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो स्टार्च होता है वो भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये जो स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन को सामना करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है।
जब भी इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवीजन करेगा, जब न्यूक्लियस डिवीजन करेगा तो न्यू थैलस का फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, एसेक्सुअल पढ़ लिया, अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? ऊगैमेट टाइप का होता है, ठीक है। ऊगैमेट टाइप का मतलब क्या होता है? इसमें एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। मेल को हम एंथ्रीडिया बोलेंगे और फीमेल को उगोनिया, ठीक है। मीन्स जब एंथ्रीडिया और उगोनिया का आपस में फ्यूज होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। ऑफ एंथ्रीडिया, ये क्या होती है? मदर सेल होती है। ये न्यूक्लियस होता है। ये होता है एंथ्रीडिया। ओके, देखते हैं एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई एक सेल्स, ठीक है, जो मदर सेल्स की तरह वर्क करती है। और ये जो मदर सेल्स होती है इसके जो अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? डिवीजन होता है, ट्रांसफर डिवीजन होगा, पेरिकाइनल डिवीजन होगा, म्यूसिस होगा। तो जब डिवीजन होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड डिवीजन होगा तो दो सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। दो सेल्स बन जाएगी, फिर ये जो दो सेल्स होती है इसमें क्या होता है, जब दो सेल्स का फॉर्मेशन, डिवीजन के बाद टू सेल्स बनती है, टू सेल्स के बाद क्या होता है, इसकी जो आउटर वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है, वो उसमें उसमें क्या होता है, वो उसमें लिब्रेशन होता है, ठीक है, लिब्रेशन ऑफ जूस स्पोर। और ये क्या होते हैं? जूस स्पोर्स एंथ्रीडिया होते हैं, फिर जूस स्पोर, मतलब दिखते तो जूस स्पोर्स की तरह बट ये होते हैं एक्चुअल में एंथ्रीडिया होते हैं।
फिर क्या होता है, इसमें लिब्रेशन होता है, लिब्रेशन होने की वजह से इसमें की जो वॉल होती है वो क्या होती है, फट जाती है। जब ये वॉल फट जाती है तो ये जो एंथीरिया होते हैं वो बाहर मूवमेंट करने लगते हैं, ठीक है, वाटर में फ्रीली मूवमेंट कर लेते हैं। तो ये जो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यहाँ पे बाइफ्लैजिलेट होने के लिए ये वाटर में फ्री फॉर्म में मूवमेंट करते रहते हैं, और ये ऊगोनिया के पास जाते हैं और उससे फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ऊगोनियम। अब ऊगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम, इसमें क्या होता है कि मदर सेल में किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होता है। जैसे कि हम देखा था कि एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट में क्या हो रहा था, जो मदर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसमें डिवीजन हो रहा था, बट इसमें क्या होता है, किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होता है। ये न्यूक्लियस होता है, ये मदर सेल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके साइटोप्लाज्म में, इसकी वजह से ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के कुछ ये होती है हमारी मैच्योर ओगोनियम। ये ओगोनियम वॉल होती है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ओके। ओगोनिया के डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसकी जो मदर सेल्स होती है, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होता है, बल्कि क्या इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिकुड़ने की वजह से क्या है, स्ट्रक्चर्स बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, मैच्योर ओगोनियम। अब देखते हैं कि जब ये मैच्योर, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ये मैच्योर ओगोनियम होती है, ठीक है, ये एक सेल रहती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो एंथीडिया होते हैं ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं वाटर में, स्विमिंग करते हुए इस उगोनिया के पास जाते हैं। उगोनिया के पास जाएंगे तो इसकी जो ये वॉल होती है वो यहाँ से रैप्चर हो जाती है, ठीक है। जब यहाँ से रैप्चर हो जाएगी तो जो उगोनिया, वो एंथीडिया हो गए, वो क्या होगा, इसके अंदर एंटर हो जाएंगे और यही एक सेल से क्या हो गए, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तो क्या हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, ओके। मीन्स जब मैच्योर उगोनिया होती है, मैच्योर उगोनिया के पास जब एंथ्रीडियम मूवमेंट करके आता है तो इसकी जो वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है, इसकी वॉल रैप्चर होने के कारण इसका जो एंथ्रीडिया होता है वो इसके अंदर एंटर हो जाता है और एक सेल से फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जिससे कि डिप्लॉयड होता है। अब हम देखते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है और न्यू थैलस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, इसमें क्या होता है कि जैसे ये जाइगोट है, ठीक है, ये हमारा जाइगोट बन गया, ये कैसा होता है, थिक वॉल्ड होता है और ये रेस्टिंग पीरियड में रहता है, ठीक है, उसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद इसमें म्यूसिस डिवीजन होता है, ठीक
ठीक है। म्यूसिस डिवीजन होने की वजह से क्या होता है, ये 2 से 4, 4 से 8 इस सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। फिर इसमें क्या होता है, जब इसमें डिवीजन हो रहा है, बहुत सारी सेल बन रही है, तो इसकी जो आउटर वॉल होगी उसपे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। जब इसकी आउटर वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगी, रैप्चर हो जाएगी। रैप्चर होने के बाद इसमें क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती है वो क्या करती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और ये क्या होती है, ये कैसी होती है, बाइफ्लैजिलेट होती है। ठीक है, फिर इसके जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या करते हैं, होल्ड फॉर किसी भी सब्सटेंस से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसकी जो फ्लैजिला वो किसी सब्सटेंस से अटैच हो जाएंगे। अटैच होके क्या कर रहे हैं, होल्ड फास्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और बाद में क्या होता है, सेल डिवीजन डिवाइडेड हो जाती है और ये न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, होल्ड फास्ट। ठीक है, फिर इसी तरह इसमें डिवीजन होता रहता है और बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक न्यू फिलामेंट बन जाता है। एक बार और देख लेते हैं कि इसमें ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। ठीक है, oogamous टाइप का मतलब इसमें एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल होता है। ठीक है, जो मेल ऑर्गन हम एंथीरिया बोलेंगे और जो फीमेल होती है उसे ओगोनिया बोलेंगे। इसके बाद क्या होता है, अब एंथीरिया का डेवलपमेंट देखेंगे कि एंथीरिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कोई भी एक मदर सेल से, ठीक है, इसकी जो इंटर कैलोरी सेल होती है उसमें से कोई एक सेल क्या होती है, मदर सेल्स की तरह वर्क करने लगती है। इसके मदर सेल्स में क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होगा तो ये जिसके न्यूक्लियस में यदि डिवीजन होता है तो वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जब ये 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं उसके बाद भी क्या होता है, इसकी जो आउटर वॉल होती है उसपे उसको आउटर वॉल होती है वो क्या होती है, लिब्रेशन होता है। जब लिब्रेशन होगा तो इसके अंदर क्या जो होता है, जो एंथ्रिजॉइड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के वाटर में मूवमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब उगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। कोई भी मदर सेल्स होती है, इसमें क्या होता है, मदर सेल्स के अंदर जब उगोनिया का डेवलपमेंट होता है तो इसकी जो मदर सेल्स होती है इसमें किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होता है, बल्कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मीन्स सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर एक लाइक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, तो इस चीज को हम ये कहते हैं मैच्योर ओगोनियम होती है। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि इसका जो ये मैच्योर उगोनिया होती है, जो एंथ्रेजोइड बने थे वो क्या कहते हैं, मूवमेंट वाटर के थ्रू मूवमेंट करते हुए इससे पास आते हैं और इसकी जो वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है और ये इसमें एंटर होता है और फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अब जायगोट यहाँ पे बन गया। अब जायगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है, ये जो जायगोट होता है वो कैसे होती है, थिक लेयर होती है, इसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स पाई जाती है और ये एक रेस्टिंग पीरियड में रहता है। फिर इस जायगोट में क्या होता है, म्यूसिस डिवीजन होता है। जब डिवीजन होगा तो ये 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 4 से 8। जब ये बहुत सारे सेल, इसकी जो आउटर वॉल उस पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा तो रप्चर होगी, तो इसमें बाहर जो स्पोर्स बाहर निकल आएंगे और कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेट हो गया। उसका जो फ्लैजिला होता है वो क्या करेगा, किसी सब्सटेंस से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद फिर इसमें डिवीजन होगा, ये डेवलप कर ग्रो करेगा और एक जैसे सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था कि सेल डिवीजन कैसे होते हैं, उस टाइप से इसे सेल डिवाइड होती जाएगी और एक न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नो देखते हैं। जो ओडोगोनियम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरह की स्पीसीज में देखने को मिलता है। फर्स्ट स्पीसीज इसकी जो होती है वो होती है मैक्रेंडस टाइप स्पीसीज। ठीक है, सॉरी, मोनो मैक्रेंडस टाइप, मैक्रेंडस स्पीसीज। ठीक है, ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 2 स्पीसीज में होता है। फर्स्ट होता है मैक्रेंडस स्पीसीज और सेकंड होता है नैरेंड्रस स्पीसीज। मैक्रेंडस स्पीसीज में क्या होता है, ये मोनोसियस प्लांट में होता है। ठीक है, मोनोसियस का मतलब क्या होता है कि जो दोनों गैमेट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एक ही फिलामेंट पे हो, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि इसमें कोई वन फिलामेंट होता है जो कि एंथीरिया एंड ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं, उसमें इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। नाउ सेकेंड होता है नेनेंड्रस टाइप। नेनेंड्रस स्पीसीज, इसमें क्या होता है, जो होता है डिफरेंट फिलामेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फिलामेंट एंथीरिया एंड, ठीक है। और इसका जो एंट्रेडिया होता है वो ड्रॉप मेल कहलाता है, ठीक है, मीन्स इसका जो स्मॉल वन, मीन्स इसकी जो सेल होगी छोटी सेल, वहां पे ये डेवलप करेगा। ड्रॉप मेल से क्या होता है, एंडोस्पोर्स बनते हैं, और ये सेम प्लांट पे होता है। ओके, जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओडोगोनियम की दो स्पीसीज में होता है, मैकेंडस पे और एनेंडस। मैकेंडस स्पीसीज में क्या होता है, इसका जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो क्या होगा, सेम फिलामेंट पे होगा, एक ही फिलामेंट पे होगा, लाइक मोनोसियस, ठीक है। और जो नेनेंडस स्पीसीज होती है इसमें क्या होता है, डाइसियस होते हैं। डाइसियस मतलब कि इसमें जो मेल मेल गए होगा, मेल ऑर्गन होगा वो अलग फिलामेंट पे होगा और फीमेल अलग फिलामेंट पे होगी, ठीक है। इसे डिफरेंट फिलामेंट पे हो गया, एंथीरिया अलग फिलामेंट पे होगा और उगोनिया अलग फिलामेंट पे होगा। और जो इसमें क्या होता है, दो तरह की सेल्स होती है, ठीक है, एक बड़ी सेल्स होती है, जैसे फिलामेंट पे एक बड़ी सेल्स होती है, एक छोटी, जो छोटी सेल होती है उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप से। इसी पे जो होता है मेल एंड मेल जो ऑर्गन होता है वो इस पे डेवलप होता है, ठीक है, जिसे हम ड्रॉप मेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी ड्रॉप मेल पे क्या होता है, एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी अब लाइफ साइकिल। ये हमारा रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। जो ओडोगोनियम में जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है, एक सेकंड मैं आपको डायग्राम बना के बता रही हूँ। ओके, मैक्रेंडस मोनोसियस में किस टाइप से होता है लाइफ साइकिल, ठीक है, इसका मैं बता रही हूँ। ये होता है ओडोगोनियम। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एक ओगोनियम होता है और एक एंथ्रीडियम होता है। ये ओगोनियम और ये है एंथ्रीडियम। ओगोनियम में क्या होता है, एग सेल्स बनती है और एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड बनते हैं। फिर क्या होता है, दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होने के बाद इसमें जूस पोर्स बनेंगे। जूस पोर्स क्या होगा, जर्मिनेशन, जूस पोर्स में जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होके न्यू ओडोगोनियम का फिलामेंट बनाता है। और ये कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, ये मैक्रेंडस मोनोसियस में होता है, ठीक है। मैक्रेंडस मोनोसियस। एक सेकंड मैं इसका, नैनेंड्रस स्पीसीज में किस टाइप का होता है, ये नैनेंड्रस स्पीसीज। ओके, ओके। अब देखते हैं कि जो मैक्रेंडस मोनोसियस होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, ठीक है। ये वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें पहले जूस स्पोरेंजियम बनेगा, जूस स्पोरेंजियम से जूस स्पोर्स बनते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेशन करके ओडोगोनियम का न्यू फिलामेंट बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो ओडोगोनियम उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, इसमें ओगोनियम बनेंगे, ओगोनियम बनेगा, ओगोनियम के और फिर क्या बनेगा, एंथीडिया बनेगा, ठीक है। ये ओगोनिया बना और ये एंथीडिया बना। ओगोनियम से क्या बनेगा, एक सेल्स बनेंगे, फिर एंथीडिया से क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड बनते हैं। ये एक सेल्स और एंथ्रोजॉइड आपस में आके फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। फिर इस जायगोट में क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद जूस स्पोर्स बनते हैं और ये जो जूस स्पोर्स होता है वो जर्मिनेशन करके एक उडोकोनियम का न्यू थैलस बनाता है। ओके, ये होता है मैक्रेंडस स्पीसीज में। और ना देखते हैं कि जो नैनेंड्रस स्पीसीज होता है उसमें किस टाइप से रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। नैनेंड्रस टाइप में किस तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इसमें एंड्रोस्पोरेंजियम बनता है, ठीक है। एंड्रोस्पोरेंजियम, उसके बाद एंड्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेगा, एंड्रोस्पोर्स बनेगी, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर्स जब वो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन कब होगा, और फिर ये नैनेंडस वो ड्रॉप मेल बनाते हैं, ठीक है, डी ड्रॉ
फिर ड्रॉप मेल से क्या होता है, एंथ्रीडियम बनेगा, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड बनेगा, और ये इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, ओगोनियम बनेगा, ओगोनियम से एग, ये दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा। ओके, जायगोट के बाद, जायगोट में मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन के बाद जूस पोर्स बनेंगे, ये जूस पोर्स जर्मिनेट करके ओडोगोनियम का न्यू थैलस बनाते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं, जो ओडोगोनियम की नैनेंड्रस स्पीसीज होती है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेम होगा, इसमें जूस स्पोरेंजियम बनेंगे, जूस स्पोरेंजियम से जूस स्पोर्स, और ये जूस स्पोर्स जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन करके न्यू थैलस बनाएगा। ठीक है, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एंडोस्पोरेंजियम बनेगा। ठीक है, और इसमें ओगोनियम, एंडोस्पोरेंजियम फिर डेवलप करके एंड्रोस्पोर्स बनाता है, कहाँ पे, ड्रॉप मेल बनाएगा, ड्रॉप मेल से इसमें एंथ्रीडियम बनेंगे, और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड बनेंगे, और यहाँ पे ओगोनियम से एग बना। ठीक है, ये एंथ्रोजॉइड और ये दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, फिर इस जायगोट में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या करेगा, जूस स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, जो कैसे होंगे, बाइफ्लैजिलेट होंगे। फिर ये जो जूस स्पोर्स होते हैं इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होगा, जब जर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, ओडोगोनियम का न्यू थैलस बनेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने इसका रिप्रोडक्शन देखा, रिप्रोडक्शन 3 तरह से हुआ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।